Let's continue with the shape of shapes of orbitals in p suborbit. Orbitals in p suborbit. अब देखिए एस सब ऑर्बिट के लिए तो फिर भी हम थोड़ा डिटेल में चले गए थे, हमने थोड़े ग्राफ्स बनाए थे, चाय के लिए, चाय स्क्वायर के लिए हमने ग्राफ्स बनाए थे, प्रोबेबिलिटी के लिए इक्वेशन भी लिखी, मगर अब हम पी और डी के लिए अभी इतना अधिक काम नहीं करेंगे। अब हम इनका एक रफ आइडिया, एक जनरल आइडिया ले लेंगे, बड़े डिटेल में हमें आगे के क्लासेस में समझना है। अभी तो हम सिर्फ एक शेप कैसा होता है, किस तरह का होता है, ये देख लेना चाहते हैं बस। और वंस अगेन इसमें भी एक स्पेशल क्वांटिटी, एक स्पेशल टर्म एंगुलर नोड्स और प्लेनर नोड्स, वह टर्म हम देखेंगे। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी सबऑर्बिट। सबसे पहले पी सबऑर्बिट के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू होती है 1। पी सबऑर्बिट के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू होती है 1, तो एम की वैल्यू होगी -1, 0 एंड +1। मीन्स m is equal to this, -1 indicates px orbital, 0 indicate py orbital and +1 indicate pz orbital. This -1, 0, मैं थोड़ा इसको हल्का सा ऑर्गेनाइज करके ही लिखता हूं। m is equal to -1, 0, +1 means px, py and pz will have 3 orbitals in it. 3 orbitals and 6 electrons in it. px ऑर्बिटल x एक्सिस के अलॉन्ग होगा, py ऑर्बिटल y एक्सिस के अलॉन्ग और pz ऑर्बिटल z एक्सिस के अलॉन्ग. This shape of orbital in p suborbit, they are dumbbell in shape. Upon solving Schrodinger wave equation, they are found to be dumbbell in shape. Upon solving Schrodinger wave equation, these are found to be dumbbell in shape. डंबल जिससे हम एक्सरसाइज करते हैं ना, इस तरह के। देखिए मैं एक इनका फिगर बनाता हूं। This is x axis, this is y axis and this is z axis. X, y and z, इसे भी मैं इस तरह से ही बनाता हूं। 3 ऑर्बिटल्स में बनाऊंगा, पहले अलग अलग बनाऊंगा, फिर तीनों को एक साथ बनाऊंगा। This is x, this is y and this is z. x, y and z, 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस, 3 ऑर्बिटल्स बनाने के लिए 3 बार बना रहा हूं x, y and z. I will draw 3 orbitals here. इधर मैं px बनाऊंगा, इधर मैं py बनाऊंगा, इधर मैं pz बनाऊंगा और फिर तीनों ऑर्बिटल एक साथ
मैं इधर बनाऊंगा x, y और z। देखिए, दिस इज px ऑर्बिटल along x एक्सिस। along x एक्सिस यह px ऑर्बिटल है डंबल शेप में। this px orbital। इसमें इधर मैं प्लस साइन लगाता हूं, इधर मैं माइनस साइन लगाता हूं। प्लस साइन मतलब स्क्रोडिंगर, प्लस या माइनस का इधर यह मतलब नहीं है कि कोई चार्ज प्लस या माइनस है। प्लस या माइनस का मतलब है कि इधर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो चाय की जो वैल्यू आती है पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। और y एक्सिस के अलोंग दिस इज द डंबल, this is px and this is py। इधर मैं पॉजिटिव साइन लिखता हूं और इधर मैं नेगेटिव साइन लिखता हूं। this along y axis and along z axis this is the dumbbell। This is the dumbbell along z axis। यह डंबल z एक्सिस के अलॉन्ग है। This positive and here is negative। हम कहते हैं द p ऑर्बिटल्स आर डंबल इन शेप लाइक दिस। इन तीनों ऑर्बिटल को यदि हम इधर बनाएं तो x एक्सिस के अलोंग इस तरह से डंबल, y एक्सिस के अलोंग इस तरह से डंबल। इन एक एक डंबल में 2 इलेक्ट्रॉन है और z एक्सिस के अलोंग दिस इज द डंबल। एक डंबल में पॉजिटिव साइन, एक डंबल में नेगेटिव साइन। इधर एक डंबल में पॉजिटिव और एक डंबल में नेगेटिव। यह पॉजिटिव यह नेगेटिव और इधर यह पॉजिटिव और यह नेगेटिव। दिस इज द शेप ऑफ p सब ऑर्बिट। This px, this py and this pz। This is pz। Here we will say m is equal to -1, here we will say m is equal to 0 and here we will say m is equal to +1। This m is equal to 0 and this m is equal to +1। These are the shape of p suborbit। अब ध्यान रहे 2p suborbit स्मॉलेस्ट डंबल होएगा, 3p suborbit लार्जर डंबल होएगा, 4p suborbit फर्दर लार्जर डंबल। 2p स्मॉलेस्ट डंबल, 3p larger dumbbell and 4p further large and so on। Once again here we used to define nodal plane or angular nodes।
एंगुलर नोड और नोडल प्लेन। जैसे हम कहेंगे दिस इज दैट प्लेन, इधर एक एक्स एक्सिस में वाईजेड प्लेन एक ऐसा प्लेन है जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 है। वाईजेड प्लेन एक ऐसा प्लेन बना जिसमें प्रोबेबिलिटी 0 है। It's that plane on which the probability of locating an electron is 0. It's that plane on which locating an electron is 0. And number of nodal plane, number of nodal plane or angular node is always equal to L. इसका मतलब 2p सब ऑर्बिट में या 3p सब ऑर्बिट में या 4p सब ऑर्बिट में L इक्वल टू 1 है, तो इन ऑल दिस L सब ऑर्बिट द नंबर ऑफ नोडल प्लेन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मैं इधर लिख देता हूं द नंबर ऑफ नोडल प्लेन और एंगुलर नोड हियर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। हमेशा एक नोडल प्लेन एक एंगुलर नोड होएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हम लिखेंगे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू, हमने कहा है रेडियल नोड और स्फेरिकल नोड और सरफेस नोड आर n माइनस एल माइनस 1। मैं लिखता हूं इस बात को, लेट मी राइट इट हियर। इस फिगर को मैं साफ कर देता हूं। नंबर ऑफ स्फेरिकल, नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड is n minus l minus 1 and number of planar or angular node is always equal to L, और total number of nodes जिसमें रेडियल, स्फेरिकल और प्लेनर एंगुलर सब आ गए, दिस इज n माइनस 1। इधर n माइनस एल माइनस 1 प्लस एल कर दिया तो n माइनस 1। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो हम कहेंगे 2p सब ऑर्बिट में द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, प्लेनर नोड तो होएगा 1, प्लेनर नोड तो होएगा 1 और टोटल नोड्स कितने होंगे 2 माइनस, इधर मैं लिखता हूं प्लेनर नोड्स 1, इसमें भी प्लेनर नोड 1 और इसमें भी प्लेनर नोड, तो हमेशा 1 हुआ। मगर इफ वी टॉक अबाउट टोटल नोड्स 2 माइनस 1 माइनस 1 0, 2 n is sorry 2 minus 1 sorry 1 2 minus 1 that is 1, and in 3p total nodes would be 3 minus 1 that is 2, while in 4p
total nodes would be 4 minus 1, that is 3. This is the total number of nodes. ध्यान से देखें, we used to say this is the shape of p suborbit. Now after explaining about the p suborbit, my next article regarding quantum mechanics, the last article regarding quantum mechanics is shape of orbitals in d suborbit. इसे नोट डाउन कीजिए. Now I will tell you the shape of orbitals in d suborbit. The next is shape of orbitals in d suborbit. d suborbit में the value of L is equal to 2. So the value of m would be equal to -2, -1, 0, +1, +2. Means 5 orbitals are there and 10 electrons are there. 5 तो ऑर्बिटल्स है और 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होंगे. इधर मैं मैक्स लिख देता हूं. वी यूज्ड टू से अपॉन सॉल्विंग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अपॉन सॉल्विंग स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, we'll find 4 orbitals are in the shape of clover leaves. 4 orbitals are clover leaf shaped. And one orbital is doughnut shaped. मैं वहां 5 ऑर्बिटल इसी समय बनाता हूं. Sorry. One orbital is dxy. एक ऑर्बिटल तो हम लिखते हैं dxy. Another is dyz. The third is dzx. The fourth is dx square minus y square. एंड द फिफ्थ इज dz स्क्वायर. हम यह नाम देते हैं और मैं यहां 5 ऑर्बिटल अब बनाकर दिखाता हूं. वंस अगेन देयर इज नो नीड ऑफ सॉल्विंग दैट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन. हमें सिर्फ इनका शेप ही देखना है. 5 ऑर्बिटल का शेप मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा. हल्का सा मैं थोड़ा सा जगह आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस, एक और बार ड्रॉ कर लेता हूं मैं. हियर आई विल ड्रॉ dxy. हियर आई विल ड्रॉ dyz. हियर आई विल ड्रॉ dxz. Here I will draw dx square minus y square, and here I will draw
डी जेड स्क्वायर। मैं 5 ड्रॉ करूंगा। देखिए सबसे पहले डी एक्स वाई जो है वह एक्स वाई प्लेन में होगा, एंड इट वुड बी हैविंग अ शेप लाइक दिस। यह फ्लावर शेप, क्लोवर लीफ, क्लोवर फ्लावर जो होता है उसके लीफ शेप्ड होगा। इसमें दिस टू अपोजिट साइड वुड बी पॉजिटिव, मतलब स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वैल्यू इधर पॉजिटिव आएगी और इन जगह पर स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। दिस इज डी एक्स वाई और m is equal to -2, while in order to draw dxz yz, this would lie over yz plane और बिल्कुल इसी तरह का शेप का होगा। दिस इज क्लोवर लीव शेप्ड, यह दोनों जगह पर पॉजिटिव, इधर दोनों जगह पर नेगेटिव। दिस इज डी वाई जेड, डी वाई, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड, दिस इज डी वाई जेड और m is equal to -1. Then dzx, this x and this z, once again a clover leaf shaped like this plus and this minus। ध्यान रहे p ऑर्बिटल में डंबल में अपोजिट साइड में प्लस माइनस होता है, लेकिन d ऑर्बिटल में ये जो शेप बन रहा है इसमें दोनों में माइनस और इन दोनों में प्लस। दिस इज डी जेड एक्स और m इज इक्वल टू 0 एंड देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस वुड बी यह एक्स एक्सिस यह वाई एक्सिस। अब देखिए क्लोवर लीफ जो होगा वो किस तरह से है। दिस हियर क्लोवर लीफ इज along this y and along this x, इस तरह से है क्लोवर लीफ, यह पॉजिटिव और यह नेगेटिव। दिस इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और m इज इक्वल टू +1 एंड फाइनली डी जेड स्क्वायर would be along z axis, यह z axis और यह x और y प्लेन, x y प्लेन। अब इसमें जो शेप होगा that would be definite shape like this, this और इसके चारों तरफ ऐसा एक्स वाई प्लेन में प्रोबेबिलिटी बनेगी। दिस इज डेफिनेट शेप। दिस इज डी जेड स्क्वायर और m इज इक्वल टू +2। मैं कहूंगा दिस इज अ क्लोवर लीफ शेप, दिस इज अ क्लोवर लीफ शेप, दिस इज ऑल्सो अ क्लोवर लीफ शेप, दिस इज ऑल्सो अ clover leaf shape, while this is definite shape. This is the shape of d orbital or all the orbitals in d suborbit. Once again, let me remind that concept. Number of radial
spherical node is always equal to n minus L minus 1, and number of planar or angular node is always equal to L, and total number of nodes including spherical and planar, means the sum of these two, is n minus 1. This is to be always memorized. One can write this thing here as well. d ऑर्बिटल की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिट में कोई d ऑर्बिटल है ही नहीं, सेकेंड ऑर्बिट में कोई d ऑर्बिटल है ही नहीं. हम 3d की बात करें, 3d इन 3d मैं इस चीज को इधर लिख देता हूं. 3d में टोटल नंबर ऑफ स्फेरिकल और रेडियल नोड, n की जगह 3 माइनस फॉर L आई राइट 2, n 3 minus 2 minus 1, 0. Number of planar angular node would be 3. Sorry, L. Number of planar angular node is L, and L is equal to 2. So this is equal to 2. So total number of nodes की बात करें तो n minus 1 means 3 minus 1, that is 2. 3D में हम यह बात कहेंगे. अब इसी तरह से इस चीज को मैं 4D के लिए भी लिख ही देता हूं. यहीं पर 4D कलर चेंज करता हूं और 4D के लिए मैं लिख देता हूं. 4D में टोटल नंबर ऑफ नोड्स 4 माइनस 2 माइनस 1. स्फेरिकल नोड 1 होएगा. नंबर ऑफ प्लेनर नोड 2 और टोटल नंबर ऑफ नोड्स 4 माइनस 1, दैट इज 3. हम 4D के लिए यह बात लिखेंगे. क्यों ना मैं इस टेबल को एक बार और बनवाता हूं थोड़ा डिटेल में. दिस इज द शेप ऑफ डी सब ऑर्बिट. सबसे पहले तो इसको नोट कर लीजिए. अब मैं द टोटल नंबर ऑफ रेडियल स्फेरिकल नोड, द टोटल नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स एंड द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, यह चीज के लिए एक टेबल जरूर बनवा देता हूं. इसी समय फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन.